आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते या न रहे, हम में से कोई जिंदा रहे या न रहे, यह देश जिंदा रहना चाहिए, यह देश जिंदा रहेगा। इस देश कर दिया नेताजी का जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा लोगों के सर चढ़कर बोला। ओह, वह बलिदान का जज्बा। बात है कि भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहां और किस अवस्था में बलिदान हुआ, आज तक रहस्य बना हुआ है। हाँ, सुभाष। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। यह दिन धन्य हो गया सन 1898 में, जब हमारे देश के हृदय सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मेरे वक्तव्य का विषय बड़ा विचित्र है, नेताजी का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान। मैं तो कहती हूं कि यदि आजादी के संग्राम में से नेताजी के खून की सुगंध ही निकाल दी जाए तो आजादी का रंग ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह इतिहास की निर्दयता है, विडंबना है हमारे स्वाधीनता संग्राम की कि अपने खून का कतरा कतरा बहा देने वाले देश नायकों के नाम भीतर के छुपे हुए पन्नों के कोनों में अंकित है और अंग्रेजों के द्वारा दी गई सुविधाओं से अपने जीवन का आनंद लेने वाले लोगों का नाम देश नायकों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। कवि ने अपने इस दर्द को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जला था चरागे वतन। अरे आज जगमगाते हैं मकबरे उनके, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते थे शहीदों के कफन। साथियों, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। 8 साल का सुभाष, केवल 8 साल का सुभाष माता प्रभावती को दुर्गा मां की पूजा करते हुए देखता है। पूछ बैठता है, मां, इनकी पूजा क्यों कर रही हो? यह माता हमें क्या देती है? माता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, यह सब कुछ देती है। सुभाष उछलकर पूछता है, मां, क्या यह आजादी देती है? मां प्रभावती ने पता नहीं सोचा या ना सोचा, हाँ बेटा, देती है। सुभाष का हृदय उछल पड़ता है, कहता है, मां, फिर तो इसको हल्दी रोली का नहीं बल्कि खून का तिलक करना चाहिए। बालक सुभाष तेज चाकू से अपने अंगुली काटकर दुर्गा मां के माथे पर खून का तिलक करता है। आजादी की वह तड़प, भारत माता को बेड़ियों से निकालने की वह ललक, वह ज्वाला, वह पीड़ा जो सुभाष के सीने में धधक रही थी, उसी ने उनको जन जन का प्रिय नेताजी बना दिया। मेरा कुछ नहीं ये तुम्हारे लिए है, मेरा कुछ नहीं ये तुम्हारे लिए है, कि नेकी बदी ये तुम्हारे लिए है। सभी कुछ तुम्हारे लिए ऐ मातृभूमि, सभी कुछ तुम्हारे लिए ऐ मातृभूमि। मेरी जिंदगी ये तुम्हारे लिए है, मेरी जिंदगी ये तुम्हारे लिए है। साथियों, नेताजी ने अपने विद्यार्थी काल में भारत का अपमान करने वाले अंग्रेज प्रोफेसर के गाल पर भारत के गौरव का तमाचा जड़ दिया। उस समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की, परंतु अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर अंग्रेज की नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। साथियों, नेताजी की लोकप्रियता का रहस्य क्या था? मैं कई बार सोचती हूं कि इतिहास ने नेताजी के साथ अन्याय किया, फिर भी क्या कारण है कि आज भी नेताजी का नाम आते ही सभी देशवासियों का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ झुक जाता है। मैं समझती हूं कि इसका कारण यह है कि नेताजी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वही किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान का आह्वान किया तो लाखों लोग उनकी केवल एक आवाज पर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। इसका कारण था कि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों में नेताजी देश पर अपने खून को बलिदान करने के लिए सबसे आगे रहते थे। साथियों, नेताजी के भाषण के शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि दिल को आंदोलित करने वाले आग उगलते अक्षर थे।
हम रहे या ना रहे, हम में से कोई जिंदा रहे या ना रहे, यह देश जिंदा रहना चाहिए। यह देश जिंदा रहेगा, इस देश का गौरव जिंदा रहेगा। साथियों, आजाद हिंद सेना के संग्राम ने अंग्रेज को भयभीत कर दिया। नेताजी का जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा लोगों के सर चढ़कर बोला। ओह, वह बलिदान का जज्बा। नेताजी के आह्वान पर आजाद हिंद सेना के सिपाही भूखे प्यासे लड़ रहे हैं। नेताजी के आह्वान पर आजाद हिंद सेना के सिपाही भूखे प्यासे लड़ रहे हैं। मातृभूमि के लिए माता के खून का कर्ज अदा कर रहे हैं। हमारा फर्ज है हम खून दें, अपने वतन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। साथियों, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि यदि देश की स्वाधीनता की देवी का मंदिर बने और उसमें वीर बलिदानियों के चित्र लगे, उन्हें राष्ट्र देवताओं के रूप में पूजा जाए, तो नेताजी का चित्र सबसे ऊपर लगेगा। किसी ने फांसी के फंदे को अपने गले का हार बना लिया, कोई गोली खाकर, किसी ने अपने सीने पर लाठियां झेलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मगर यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहां और किस अवस्था में बलिदान हुआ, आज तक रहस्य बना हुआ है। हां, सुभाष जिंदा हैं, सुभाष जिंदा रहेंगे। भारत माता के देशभक्तों के मंदिर हृदय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम को कोई मिटा नहीं सकता है। भारत माता के गुण गौरव की मान नेताजी, भारत मां के गुण गौरव की मान नेताजी, भारत माता के सीने की शान नेताजी, वीरों के बलिदानों की पहचान नेताजी। कोई तुम सा नहीं दिखता और महान नेताजी। युग बदलेंगे जग बदलेगा, मगर सदा तेरा ऋणी रहेगा हिंदुस्तान नेताजी, मगर सदा तेरा ऋणी रहेगा सारा हिंदुस्तान नेताजी। जय हिंद, जय भारत।